है सर, आपको जो है इस वक्त जरूरत क्या है, औरंगजेब का मुद्दा या फिर देश का असली जो मुद्दा है वो? बेटा देखो, औरंगजेब का मुद्दा जरूरी है बीजेपी और आरएसएस के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, उनके लिए यही मुद्दा जरूरी है। बाकी देश के लिए मुद्दा है रोजी रोजगार, नौकरी, महिला सुरक्षा, चाइना ने जे के लिया, वो सारे हैं। ये सिर्फ औरंगजेब का मुद्दा ये जानबूझ के उठाया गया है। जब राहुल गांधी वहाँ गया था धारवी में, इन्होंने औरंगजेब का मुद्दा उठा लिया, अडानी का मुद्दा उठता है, तो ये कोई ना कोई कर देता है। बेटा ये ना अब हर थोड़े दिन बाद यही बकवास चलती रहेगी। बीजेपी आरएसएस किसी भी कभी भी हिंदू मुसलमान के बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती। अब यहाँ जो बीजेपी का सपोर्टर आएगा ना, मैं तो आम पब्लिक हूँ जी, आम पब्लिक का तो 3 घंटे यहाँ आके एक जगह देता है। मेरी तरह 10 मिनट छुट्टी करके यहाँ चला जा, मैं 7:30 तक चला जाता हूँ, वो मैं नहीं कर रहा। तो इनका ये क्या है, ये इनसे कुछ भी पूछ लो, इनको पूछो तेरे बाप का क्या नाम है, राहुल गांधी का बाप मुसलमान था। अरे तू अपने बाप का बता। तो मेरा मतलब कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, उस दिन एक डिबेट हो रही थी, टीवी बोला जी इनको बोलो 5 मिनट तक कोई पाकिस्तान और मुसलमान का नाम नहीं लेंगे। टीवी डिबेट हो रही थी नेशनल चैनल पे, 5 मिनट के अंदर ही वो आ गया। तो इनका तो ये है बेटा, इन्होंने तो यही करना है। जो भारतीय जनता पार्टी के एक उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, अब वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो लोग तलवार पसंद करने वाले हैं वो सलवार पहनकर देश छोड़। सलवार पसंद करने वाला तो अरबोपति हो गया। रामदेव सलवार और कमीज पहन के जो भागा था, पर समझ नहीं आया वो किस औरत की सलवार थी जब वो पहले लेके आया था। हैं बेटे बात सुन, ये जो है ना ये क्या नाम है, निषाद, अपने बेटे को तो मंत्री और वो मंत्री बना दिया। इनको बोला जाओ मस्जिद के आगे लगाओ, हिंदू धर्म बचाना है। तो मुझे बताओ, जितने उस पर भी आ रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, मस्जिद के आगे मुझे किसी एक मजिस्ट्रेट का, जज का, सीनियर वकील, सालवे का, कपिल देव, चाहे कौन सी पार्टी के, मैं उसमें नहीं जा रहा, किसी जज, सुप्रीम कोर्ट वकील, किसी मंत्री, संतरी, एमएलए का बेटा जाता है, हिंदू धर्म खतरे में है। स्मृति ईरानी की बेटी दारू और मुर्गा बेचती है गोवा में, बेचती है, तुम्हें मालूम होगा, ठीक है। हम हिंदू हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो बेचती है। अपने बेटे को क्यों नहीं भेजती वहाँ झंडा लगा के? शिवराज चौहान का बेटा कह रहा है जी वो सरस्वती स्कूल में पढ़ो। सरस्वती स्कूल वो होता है जो आरएसएस उसके होते हैं, शिशु मंदिर जिनको बोलते हैं। इसके बेटे ने अभी MA LLM जानते हो कितनी बड़ी पढ़ाई, आप तो जर्नलिस्ट हो जानते हो, मैं वैसे कह रहा हूँ, अमेरिका से करी। और जो सबको पाकिस्तान भेजता है, क्या नाम है ये तुम्हारा बिहार का है वो दुबे का कौन, उसके बेटे वो अमेरिका में हैं। और जो आलोक डॉक्टर आलोक है जो MBBS है बिहार का, जो उससे अब बीजेपी में आया, पहले जनता दल यूनाइटेड में था, जो नीतीश कुमार प्रवक्ता बना है, तो जो JDU नीतीश कुमार को रोज गाली देता था, और आज फिर बीजेपी में आके JDU, उसके बेटे इंग्लैंड में सेटल्ड है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसी तरीके ये निषाद है, इसको कहे कि अगर हिंदू धर्म के इतना है तो तू अपने बेटे को, मुझे एक इसके बेटे का दिखा दे जहाँ इसने कहा हो कि मुल्ले राम चिल्लाएंगे, मुल्ले गड्ढे जाएंगे। मुझे बताओ, इसके बेटे ने कभी कहा है निषाद के अपने बेटे को मंत्री बना दिया है, खुद मंत्री बना बैठा है, और दूसरा कह रहा है जी पाकिस्तान चले जाओ। इस तरह के बयानबाजी आखिर होते क्यों हैं, इसका मकसद क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ताकि लोगों का ध्यान इसी में रहे। आप भी इसी चीज पे डिबेट कर रहे हो, सारे इसी पे कर रहे हो, ऊपर से एजेंडा। एक मिनट बेटे, उनको बोल दो जो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ऊपर से ये एजेंडा आता है, PMO से आता है। जितने सारे चैनल हैं, नेशनल चैनल 1-2 छोड़ के, एक NDTV था वो भी रवीश कुमार चला गया, वो भी उसने अडानी ने खरीद लिया। जितने ये चैनल हैं, एक टॉपिक सबके पास कैसे आता है कि हमने इसी टॉपिक के करनी है, ये इसी में लगाए रखेंगे। बस हिंदू मुसलमान खतरे में, 80 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुसलमान मार डालेंगे। बाकी विदेशों में जो मिनॉरिटी है, जो मेजॉरिटी, कोई नहीं है भाई, इधर आ जाओ, जो मेजॉरिटी है उनसे मिनॉरिटी डरती है, या मिनॉरिटी का डर दिखा दो तो मैं मुसलमान मार। अरे यहाँ खड़े मुसलमान, हमें कौन मारेगा? मेरी 72 साल उम्र हो गया, हमारे साथी दफ्तर में थे, मेरी बॉस मुसलमान थी, कौन किसको मार रहा है? जो कहेंगे ना मुसलमान से जिनको खतरा है वो बीजेपी का हिंदू होगा, दूसरे हिंदुओं को नहीं है। और ये कहते हैं मोदी पॉपुलर है, इतना पॉपुलर, अरे पॉपुलर है तो 32% हिंदुओं ने वोट दिया, 1-2% सिखों ने दिया, 1-2% क्रिश्चियन ने दिया, 1-2% और दिया। तो ये जो होगा ना, जो भी होगा ना मुसलमान से जिसकी डरता होगा,
वो देख लो बीजेपी का इनका डर नहीं है, ये इनको डराया गया वो तुम्हें मार डाले तुम्हारे मंगलसूत्र। अच्छा मेरा एक इसमें बाइट है, सब की आया हरियाणा का, मेरे दोस्त फोन कर रहे हैं, इनके सब जो जितने मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, बाल ठाकरे, क्या नाम मोहन भागवत, और तुम्हारा अब ये धीरेन्द्र शास्त्री, और ये तुम्हारा ओम बिरला, सबके दामाद मुसलमान है। तुम्हें नहीं पता बेटे? यू शुड नो, इफ यू आर नॉट नोइंग देन यू शुड स्टडी। तो चलती रहती। नहीं तो ये मुसलमानों से रिलेटेड तो है कि वो मुसलमान पाकिस्तान भाग गए, तो ये कौन से हैं? इनको पाकिस्तान भेजो जो संजय निषाद इस तरह की बयान क्यों दे रहे? कह रहे हैं कि जो मुगलों से डर गए, मुगलों ने जिसके गर्दनों पर तलवार रखी, उन्होंने जो है सलवार पहनी। इनसे पूछो जो ये मुगल करते हैं, इनसे पूछो मुगलों से पहले हिंदुस्तान में किसका राज था, किसी को पूछो, पता है इनको? जब भी मुसलमानों का राज था उनको नहीं करेंगे। अच्छा मुगलों का औरंगजेब की औलाद तो मर गई, बहादुर शाह जफर मुगलों की लास्ट राजा था ना, उसने अंग्रेजों से युद्ध करा इसी लाल किले में, है यहाँ से इसको रंगून ले गए। रंगून जब बर्मा को कहते थे, जैसे सिलोन पहले श्रीलंका को कहते थे, उसके बेटों को सर कलम किया गया। सर कलम मतलब फांसी दी गई, जो भी चढ़ाया गया है, तो वो मुगल नहीं थे। इनको सिर्फ एक औरंगजेब सूट करता है, और किसी को नहीं पता कि मुगलों से पहले भी अलतमश था, बलबन था, रजिया सुल्तान थी, मोहम्मद गोरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कुतुब मीनार बनाया, ये भी तो मुसलमान थे। उनका नहीं, इनको वही सूट करता है। और शिवाजी का नाम लेते हैं ये सारे खड़े हो गए, शिवाजी के साथ ये शिवाजी तो ग्रेट है, ये भगवान है। उनको धोखे से अरेस्ट कर कौन के लाया था? जय सिंह लाया था, जय सिंह, जिसकी आज खानदान की बेटी वो बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री है। तो जय और मान सिंह था, उसने अकबर के ब्याह पे युद्ध लड़े थे। और औरंगजेब का मुख्य सेनापति कौन था? हाँ बोलो। सवाल ये है सवाल करो कि आप जो है इतने बुजुर्ग हो गए, देश को देखते आ रहे हैं, बहुत सरकारें बदली, आपने तमाम चीजें देखी। इस मौजूदा टाइम में जो है भारत के लोगों को औरंगजेब का कब्र चाहिए, या फिर जो है भारत के लोगों को अभी रोजगार चाहिए? महंगा कब्र चाहिए, बीजेपी वालों को कब्र चाहिए औरंगजेब की। उसके देश की जनता को क्या चाहिए? अच्छा आपको चाहिए कब्र? मैं कह रहा हूँ देश की जनता की अभी जरूरत क्या है? देश की जनता को कब्र चाहिए। अभी जरूरत क्या है बेटे? सबकी जो जरूरत है सबकी होती है, सबकी वही नौकरी रोज। मैं कह रहा हूँ ये अपने बेटों, मैं ये कह रहा हूँ कब्र के खोदे, अपने बेटों को ये हार जुलूस के आगे क्यों नहीं भेजते जो मस्जिद के आगे चलाया जाता? मैं तो ये भेजता हूँ। तो इसमें सीधी पॉलिटिक्स है। संजय निषाद कल तक न्यूट्रल था, हैं गाली दे। राजभर क्या कहता था? ये तुम्हारे योगी को कहता है इसको भीख मांगने की ट्रेनिंग दूंगा, उसको भेजूंगा। और मोदी को कितनी गाली देता था वो। और ये तुम्हारा जेडीयू का जो है नीतीश कुमार कह रहा था इस कम्युनल के साथ तो मैं स्टेज नहीं शेयर करूंगा, देन ही किट द एनडीए टू ज्वाइन द इंडिया नहीं बना था, मतलब ही डिपार्टेड फ्रॉम दैट। तो और ये मोदी इसका डीएनए पूछ रहा था, उसने सारे बिहारियों के 1 लाख बिहारियों का डीएनए भेजा था। आज तक हमें एक बिहारी का भी डीएनए की रिपोर्ट नहीं दी। क्यों? जवाब मोदी जी देंगे। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक औरंगजेब के मुद्दों के बाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।